अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम देते हैं सेकंड क्लास आपको मेहंदी आर्ट के बारे में। तो इसमें हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से शेप्स ड्रॉ की जाती हैं, किस तरह से लाइन ड्रॉस की जाती हैं, इस तरह की सारी चीज़ें आप लोगों को मेंशन की जाएंगी। तो काइंडली बहुत ध्यान से सुनिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो जिनको नीड हो, जो मेहंदी सीखना चाहते हैं, उनको सब्सक्राइब लाजमी करवाइएगा चैनल। थैंक यू। चलें स्टार्ट करते हैं। आपको कोन पकड़ने का हम लोगों ने पहले ही सिखा दिया था कि किस तरीके से कोन पकड़ी जाती है। आज हम आपको सिखाएंगे कि लाइंस किस तरीके से ड्रॉ की जाती हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। आपने करना क्या होता है, ये देखें। आपने कोन पकड़नी सीख ली थी, मैंने आड़ी टेढ़ी लाइंस बनानी ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था। अब आपने एक लाइन मेजर करके इस तरीके से स्ट्रेट में ले जानी है, ठीक है। इसी के साथ हम आपको एक ही हमने मोटी लाइन बनाई, ठीक है। ये भी आपको जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सेकंड लाइन हमने आपको बारीक बनानी बताई, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लाइंस को ड्रॉ करेंगे। थर्ड हम इसके ऊपर ही आपको राउंड में डिज़ाइनिंग करनी सिखा रहे हैं, किस तरीके से आप डिज़ाइन बनाएंगे। फर्स्ट टाइम में जब हम स्टार्ट लेते हैं तो हम लोगों को थोड़ा मुश्किल होता है, हम इस तरीके से हाथ नहीं चला पाते हैं। लेकिन जब हम रेगुलर बेस पे सुबह दोपहर शाम कोन पकड़ के, जब आप फारिग बैठे हुए आपने कोन लेनी है और स्टार्ट हो जाना है। हम इस तरीके से जब शेप्स बनाते रहेंगे। स्लो स्लो सिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये राउंड्स किस तरीके से ड्रॉ हो रहे हैं। ये देख लें, ठीक है। इस तरीके से ये राउंड्स बनाने सिखा रहे हैं हम आपको। इसको फिनिशिंग भी करनी होती है। अभी फ़िलहाल ये स्टार्ट है, तो आप इस तरीके से ही सीखते जाएं, ठीक है। सेकंड वन हम अब इसके बाद आपको बताएंगे कि ये देखें, इसी के ऊपर ये राउंड्स कैसे बनना है। आप देखें, जिन्होंने ये डिज़ाइनिंग सीख ली, ये छोटी छोटी सी फिलिंग्स होती हैं, छोटी छोटी सी डिज़ाइंस होते हैं जो हमें बनाने आ जाए तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती है मेहंदी लगाना। ये देखें, ये ऊपर से हम इस पर राउंड्स बनाने सिखा रहे हैं कि राउंड्स किस तरीके से बनेंगे, राउंड्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। बहुत ईजी है, ये देखें। करीब से दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को ईजीली समझ आ सके कि किस तरह बन रहा है। ये देखें, ठीक है। आई थिंक क्लियरली समझ आ रहा होगा सबको वाज़े तरीके से। ये देखें, हम राउंड लेके जाते हैं, उसके बाद एक डॉट लगाकर छोड़ देते हैं इस तरीके से। आपने हर उसकी प्रैक्टिस करनी है, मिनिमम 15 टू हाफ आवर कर लें, 1 घंटा कर लें, 2 घंटे कर लें। हर डिज़ाइन की अलग अलग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे लाइंस बनानी है, आप पहले लाइंस बनानी सीखेंगे। सेकंड वन इसको ड्रॉ करना सीखेंगे। अब ये देखें, हमने यहाँ पर ले जाके राउंड दे के ये लास्ट में हमने शेप दे दी। अब इसी लाइन को हमने इंक्रीज़ करा, इसी को आगे बढ़ा दिया। ये देखें, इस तरह आपको डिज़ाइंस बनाने आएंगे कि डिज़ाइंस किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं। ये देखें, इस तरह से शेप्स देते रहेंगे, आपको डिज़ाइन बनाने आते जाएंगे। इसी के साथ ये देखें, ऊपर से हमने लाइन ड्रॉ करनी दिखाई कि किस तरह से ड्रॉ होगी लाइन। आप इस तरीके से इसकी शेप देते जाएंगे, शेप्स बनती जाएंगी। ये देखें, ये वही वाली लाइन है जो हमने पहले बनाई थी, उसी को ही हम ऊपर ले जाकर ड्रॉ कर रहे हैं। ईजी है, अपने कोन को सॉफ्ट हैंड से चलाते जाना है। ये देख लें, ठीक है। सब जैसे ये लाइनिंग्स हैं, इनकी आप अलग से प्रैक्टिस करोगे, लाइन बनाने की अलग से प्रैक्टिस करोगे। अब हम आपको सिखाएंगे कि राउंड किस तरह से बनाया जाता है। आपने इस तरीके से, ये देखें, ये देखें, ठीक है। इस तरह से हम राउंड ड्रॉ करेंगे। अब इसके अंदर किस तरह से फिलिंग करनी है, कोई राउंड को फुल फिल कर देता है, कोई इस पर डिज़ाइनिंग करता है। अब ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, आपने किस तरह से राउंड को फिलअप करना है। जो होता है नीट एंड क्लीन करते जाएंगे हैंड टू हैंड, ताकि फिनिशिंग आती रहे, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से हमने राउंड बनाना होता है। इसमें अब किस तरह से फिलिंग करनी है, कोई इसको फुल कोन से ही फिल कर देता है, प्लेन फिलिंग कहलाती है। कोई इसमें डिज़ाइनिंग्स करते हैं, अब ये बारीक डिज़ाइन बनाए जाते हैं। अब ये सब बात की बातें हैं। ये देखिए, अलग अलग इस तरह से आप लोगों को शेप्स देनी सिखाई जा रही हैं कि किस तरह से मेहंदी की ये राउंड के अंदर हम फिलिंग्स कर सकते हैं। टिकिया कहलाती है नॉर्मली ये। इस तरह भी फिल कर सकते हैं आप, इस तरह भी फिलिंग कर सकते हैं।
डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, आपको क्या पसंद है, आप किस तरह से इसकी फिलिंग्स करना चाह रहे हैं, अभी आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, एक ये शेप दी जाती है, एक वो शेप दी जाती है, 3 शेप्स इस तरह से बनती हैं। ठीक है, इसको फिलिंग कर देंगे। वो हमने प्लेन छोड़ा था, उस पर लाइनिंग से फिल करा था। ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, आप अंदर किस तरह से शेप देना चाह रहे हैं टिकिया को। ठीक है, ये टिकिया मेहंदी कहलाती है। टिकिया कहते हैं इसको, 2-3 नाम दिए जाते हैं, वो जिसको जो बोलना होता है वो उस हिसाब से बोल लेता है, मेंशन कर देता है कि ये किस तरह की मेहंदी है। ये इसके अंदर की फिलिंग्स दिखा रहे हैं कि किस किस तरह से ये फिल हो सकती है। एक उससे हम आपको फिल करके भी दिखा देंगे कि किस तरह ये फिल होगा। इसका मकसद मेन अभी आपको क्या है, आपको कून चलानी है ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी हद तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करिएगा। मिरर होना बहुत ज़रूरी है। मिरर के बगल लोगों के हाथ लेके शुरू में मत बैठ जाइएगा कि उनके हाथ ही ख़राब कर दें। कोशिश करिएगा एक मिरर ले लें छोटा सा, और उस पर बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये हो गया, इस तरह से बनेगा डिज़ाइन। ठीक है, एक आप ये वाली शेप दे सकते हैं। ये अलग अलग शेप्स हैं जिनका होना, जिनका सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीख लेंगे तो परफेक्शन आपकी बेहतर हो जाएगी, अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप परफेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, इस तरीके से एक ये डिज़ाइन होता है, ये डिज़ाइन होता है। अब ये फिलिंग किस तरह से करनी है अभी आपकी चॉइस है। आप अपनी मर्ज़ी से अपने मर्ज़ी के डिज़ाइन चूज़ करेंगे और इसकी फिलिंग्स करते जाएंगे। मेन चीज़ है कोन पकड़ना आना, उसके बाद इसको चलाना आना। अगर आपको ये 2 चीज़ें में आप परफेक्ट हो गए, बाकी चीज़ें आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। एक इस तरह की शेप दी जाती है, ये आपको नज़र आ रही होगी इस तरह से। ये भी राउंड होता है, ये भी राउंड की फिलिंग है। ठीक है, अब वो आप डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपने शेप्स देनी है, क्या करना है। एक शेप ये होती है, ये मुख्तलिफ आपको तरीके सिखा दिए गए हैं कि गोल टिकिया के अंदर किस तरह की शेप्स दी जाती हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि चकोर टिकिया किस तरह से बनती है और उसकी क्या क्या शेप्स हैं। अब वो देख लें आप लोग। ठीक है, ये हम स्क्वायर शेप दिखा रहे हैं, इसकी स्क्वायर शेप बनती है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर शेप होती है। अब इसको आपने मेंशन किस तरीके से करना है, इसकी फिलिंग किस तरीके से दी जाती है। हर चीज़ को नीट एंड क्लीन करके कोशिश किया करें कि उसको फ्रेश करते जाएं हैंड टू हैंड, क्योंकि अगर सफाई नहीं है किसी भी काम में तो फिर फ़ायदा नहीं है। फिनिशिंग नेसेसरी है हर काम के लिए, अगर वो नहीं करते तो आपकी परफेक्शन नहीं आएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको मोटी मोटी सी फिलिंग बनाई है इसकी। ठीक है, कॉर्नर्स ड्रॉ किए हैं, ये देखें इस तरीके से। अब हम इसको मज़ीद इस तरीके से, हमारा चकोर ड्रॉ हो गया, इसको कहते हैं स्क्वायर शेप। ठीक है, ये देखिए, हम इसके ऊपर इस तरीके से भी फिलिंग करके राउंड अप दे सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से हम शेप्स भी दे सकते हैं इसके ऊपर कवर करने के लिए। सिलो सिलो सिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को इजीली समझ आ सके। हम चाहें तो फास्ट फॉरवर्ड भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मसला सारा ये है कि आप लोगों को फिर समझ नहीं आएगा कि डिज़ाइन बन किस तरीके से रहा है। ये हो गई एक शेप। हम ये दे सकते हैं इसके ऊपर, इस तरीके से वही राउंड्स ला सकते हैं, राउंड्स में मूव अप कर सकते हैं इसको। ये मकसद सारा ये है कि कौन चलानी आएगी ना, तो आप हर तरह के डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। चॉइस करती है आप पे डिपेंड कि किस तरीके से आपने चलाना है काम को। ये देखिए, इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, ये देखिए, शेप्स अब आपके ऊपर हैं, आप इस तरह से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से भी फिलिंग करके छोड़ सकते हो। ठीक है, ये वाली फिलिंग्स भी चला सकते हो। ठीक है, इनमें से कोई सा भी डिज़ाइन आप बनाकर इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, ये चॉइस है आपकी अपनी। ये हो गया हमारा। ये राउंड वाली फिलिंग भी आप इसके अंदर ले जा सकते हैं, ये वाली फिलिंग भी कर सकते हैं, ये वाली फिलिंग भी कर सकते हैं। चॉइस करता है आपके ऊपर। फिलिंग्स दोनों में सेम ही होनी है। मेन मकसद था इसको ड्रॉ करना और इसका डिज़ाइन बनाना सिखाना आपको कि स्क्वायर किस शेप में बनता है, राउंड किस शेप में बनता है। हमने ये 2 दे दी। लाइनिंग्स के ऊपर किस तरीके से डिज़ाइनिंग की जाती है, आपको ये भी वाज़ेहली समझ आ गया होगा। ठीक है,
हमारी ये सेकंड क्लास फ़िलहाल आई थिंक आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस करनी आ जानी चाहिए कि किस तरीके से हमने शेप्स बनानी है। आपको शेप्स बनाने का प्रॉपर तरीका दिखा दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फ्लावर्स वगैरह ड्रॉ करना और इसके बारे में मज़ीद जो भी मालूमात है वो फराहम करेंगे। इस क्लास को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से मज़ीद हमें प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपको मेहंदी आर्ट आ जाएगा। एक राउंड में हम इस तरीके से भी दे सकते हैं। ये राउंड दिया हमने, ठीक है। ये देखिए इसके ऊपर किस तरह से राउंड चलाना है। जैसे हमने ये स्क्वायर के ऊपर किया था, इसी तरह ये हम गोल वाले के ऊपर की फिलिंग सिखाना है। वो हमने अंदर की फिलिंग्स बताई थी, ये हमारी ऊपर से फिलिंग्स करने का तरीका है कि किस तरह से इसको ऊपर से फिलअप किया जाएगा। आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि ऐसी फीलिंग्स करनी आपको आ जाए। ये देखिए ये ऊपर से राउंड लेना सिखा दिया। ये हमने अंदर की सारी फीलिंग्स बताई थी। ऊपर से इस तरह बनेगा, स्क्वायर का इस तरह बनेगा और लाइनिंग ड्रॉ करके आप इस तरीके से शेप्स देना सीख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम अपनी यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्रैक्टिस लाजमी करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और जो मेहंदी सीखना चाहते हैं उनको ज़रूर मेरे चैनल पर ऐड करवाइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।